नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक ऐसा है जिसमें एम्प्लॉइज़, एचआर प्रोफेशनल और कभी कभी तो एम्प्लॉयर्स भी कंफ्यूज हो जाता है। रोज़ की लैंग्वेज में हम सब बोल देते हैं कि एम्प्लॉई को जॉब से निकाल दिया, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में निकालने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कोई डिसमिसल होता है, कोई सस्पेंड होता है, कोई ले ऑफ किया जाता है, कोई टर्मिनेट होता है, तो कोई रिट्रेंच किया जाता है। और जब गलत वर्ड यूज़ हो जाता है वहीं से लीगल प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के हिसाब से ये सारे टर्म्स सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जॉब चली गई। सस्पेंशन का सिंपल मतलब होता है अभी ऑफिस मत आओ, पहले इंक्वायरी कंप्लीट होने दो। जैसे घर में मम्मी बोलती है ना, अभी बात मत कर, शाम को देखते हैं, वैसे ही सस्पेंशन है। एम्प्लॉई और कंपनी का रिलेशन चालू रहता है, सिर्फ काम टेम्पररीली बंद होता है। और हाँ, सस्पेंडेड हो तो कंपनी सैलरी ज़ीरो नहीं कर सकती। लॉ कहता है कि सब्सिस्टेंस अलाउंस देना पड़ेगा। पहले 90 दिन तक वेजिस का 50% और उसके बाद अगर इंक्वायरी एम्प्लॉई की गलती की वजह से डिले नहीं हुई है तो वेजिस का 75% सब्सिस्टेंस अलाउंस कंपनी को देना पड़ेगा। बिना अलाउंस का लंबा सस्पेंशन हो तो वो इल्लीगल माना जाता है। अब आते हैं डिसमिसल पर। डिसमिसल सबसे स्ट्रॉन्ग और सीरियस वर्ड है। डिसमिसल तब होता है जब एम्प्लॉई ने कोई सीरियस मिसकंडक्ट की हो और वो मिसकंडक्ट प्रॉपरली प्रूव भी हो चुकी हो, जैसे चोरी, फ्रॉड, मारपीट, सेक्सुअल हरासमेंट या बहुत ज़्यादा इंडिसिप्लिन। लेकिन सिर्फ गुस्सा आने से डिसमिसल नहीं हो सकता। कंपनी को प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। चार्जशीट देनी पड़ती है, डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है, एम्प्लॉय को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और उसके बाद रीजन ऑर्डर पास करना होता है। अगर इंक्वायरी नहीं हुई और डायरेक्ट डिसमिसल कर दिया गया तो डिसमिसल इल्लीगल माना जाता है। डिसमिसल में ना नोटिस होता है और ना कंपनसेशन, लेकिन सिर्फ तब जब मिसकंडक्ट सही से प्रूव हो चुका हो। अब समझते हैं ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है एम्प्लॉय काम करने के लिए रेडी है, लेकिन एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के पास काम ही नहीं है। जैसे कि एम्प्लॉय बोलता है कि सर मैं आज ड्यूटी पे हाजिर हो गया हूँ, मुझे काम दीजिए, और कंपनी बोलते हैं भाई हमारे पास काम ही नहीं है। ले ऑफ के रीज़न्स हो सकते हैं जैसे कि बिजली का कोई प्रॉब्लम हो, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया हो, कोई मशीन में खराबी आ गई हो या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई हो। ले ऑफ टेम्पररी होता है, जॉब ख़त्म नहीं होती। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के हिसाब से ले ऑफ में एम्प्लॉई को 50% बेसिक वेजिस प्लस डियरनेस अलाउंस देना पड़ता है, मैक्सिमम 45 दिन तक। और अगर एस्टेब्लिशमेंट में 300 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ले ऑफ के लिए कंपनी को सरकार से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं टर्मिनेशन की, जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड वर्ड है। टर्मिनेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट का एंड, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह पनिशमेंट हो। जैसे प्रोबेशन पीरियड में एम्प्लॉई कंपनी के लिए सूटेबल नहीं निकला, या फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ख़त्म हो गया, या परफॉर्मेंस के बेस पर एम्प्लॉयमेंट एंड किया गया, ये टर्मिनेशन हो जाता है। टर्मिनेशन में अपॉइंटमेंट लेटर और स्टैंडिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनी को वही फॉलो करना होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, लेकिन बिना रीज़न, बिना फेयरनेस अगर टर्मिनेशन कर दिया गया तो वो भी इलीगल हो सकता है। इसमें नोटिस या नोटिस पे देना पड़ता है, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर में ये सारी कंडीशंस मेंशन भी होती है। अब लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट पनिशमेंट नहीं होता। इसका मतलब होता है एम्प्लॉई अच्छा है लेकिन कंपनी के पास उसके लिए काम नहीं बचा, जैसे एक्स्ट्रा स्टाफ हो गया, कॉस्ट कटिंग करनी हो, बिजनेस रिस्ट्रक्चर हो रहा हो या ऑटोमेशन आ गया हो। रिट्रेंचमेंट में लॉ एम्प्लॉयर पे क्लियर ड्यूटीज डालता है। 1 मंथ का नोटिस देना होता है या उसकी सैलरी देनी होती है। साथ में रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी देना होता है,
जो होता है 15 दिन का एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसके अलावा गवर्नमेंट को नोटिस भी देना ज़रूरी होता है। साथ में अगर एस्टेब्लिशमेंट में 300 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो पहले से ही गवर्नमेंट की परमिशन भी लेना कंपलसरी होता है। अगर एक लाइन में डिफरेंस समझना हो तो याद रखिए, सस्पेंशन टेम्पररी होता है और इंक्वायरी के लिए होता है। डिसमिसल पनिशमेंट होता है मिसकंडक्ट के लिए। ले ऑफ में काम नहीं होता पर जॉब होती है। टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट का एंड होता है और रिट्रेंचमेंट परमानेंट वर्कफोर्स रिडक्शन होता है कंपेंसेशन के साथ। ये 5 एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको बोले कि एम्प्लॉय को निकाल दिया तो थोड़ा स्मार्ट बन के पूछिएगा, कौन सा निकालना, सस्पेंशन, डिसमिसल, टर्मिनेशन, ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट। क्योंकि लेबर लॉ में एक वर्ड भी गलत हो गया तो केस भी गलत डायरेक्शन में चला जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट एचआर या लेबर लॉ का कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।